शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरुजनों के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए बिन कुछ देर किए मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। कृष्ण भगवान थे और भीम थे। तो सावन का महीना आया तो कृष्ण भगवान और भीम से कहने लगे कि भीम आपको सोमवार का व्रत रखना होगा। तो भीम बोले कि हम शंकर भगवान की पूजा ज़रूर कर देंगे, लेकिन हम व्रत नहीं रख सकते, हमसे भूखा नहीं रहा जाएगा। तो श्री कृष्ण बोले कि ना भाई, तुमको व्रत रखना पड़ेगा, सोमवार के 4 सोमवार व्रत रखने पड़ेंगे। तो भीम कहने लगे कि ना, हम पूजा पाठ शंकर जी का ज़रूर कर देंगे, लेकिन हम व्रत नहीं रख सकते। तो श्री कृष्ण कहने लगे भीम से कि आप व्रत नहीं रख सकते हो, तो चलो मैं आपको मृत्यु लोक में लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि व्रत जो इंसान श्रद्धा और भक्ति से व्रत करते हैं और शंकर भगवान की पूजा करते हैं तो उनकी मनोकामना कैसी पूरी होती है, और जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, व्रत नहीं करते हैं, उनको क्या फल मिलता है। भीम से यही बोले। तो भीम को श्री कृष्ण और मृत्यु लोक में लेके आए। मृत्यु लोक में लेके आए तो वहाँ पे एक गांव में रहने लगे। तो एक वेश्या थी और एक उसका पति था। तो पति था उसका, तो वो पति की नज़र थोड़ी गलत थी, दूसरों की स्त्रियों को गलत नज़र से देखता था। लेकिन जो वेश्या थी उसका कर्म था, क्योंकि उसने वेश्या के घर में जन्म लिया था, तो उसको तो भाई जाना ही होगा नाचने कूदने के लिए। लेकिन वो गलत नहीं थी, उसका तो एक धर्म था, कर्म था, क्योंकि उसने वेश्या के घर में जन्म लिया था, तो उसका कर्म था, धर्म था नाचने का, तो वो जाती थी। लेकिन अपने पति को समझाती थी कि देखो, आप ये सब दूसरे की पत्नियों को गलत नज़र से देखते हो, ये सही नहीं है, और मैं तो जाती हूँ क्योंकि मेरा कर्म है और धर्म है, तो मेरे को तो नाचने गाने के लिए जाना ही होगा। अपने पति को समझाती थी, लेकिन पति की समझ में कुछ नहीं आता था। पति दूसरों की पत्नियों से और बड़ा हंसी मजाक उल्टा सीधा कर्म करता था। पत्नी बहुत समझाती थी लेकिन नहीं माना। अब वेश्या भी ख़त्म हो गई और उसके पति भी ख़त्म हो गए। तो उन्होंने, जो पत्नी थी उसको जन्म मिला गाय का और पति को जन्म मिला कुत्ता का, लेकिन एक ही घर में जन्म मिला था, गाय का और कुत्ता का एक ही घर में जन्म मिला था। तो उन दोनों को तो पता ही था। तो एक जिसके घर में जन्म मिला था, वो उसके घर में कोई फंक्शन हो रहा था, तो उसमें खीर बनी थी, तो वो खीर एक सांप ने और उसको झूठा कर दिया, मुंह डाल दिया। सांप ने झूठी खीर कर दी। तो उसको कुत्ता देख रहा था, तो कुत्ता क्या किया कि कुत्ता ने और सारी झूठी खीर कर दी। तो कुत्ता को सबने देख लिया, लेकिन सांप को किसी ने नहीं देख पाया। तो कुत्ता को जब देख लिया कि इसने खीर को झूठी कर दिया, तो कुत्ता को मारते 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 उसकी कमर तोड़ दी। कुत्ता की कमर तोड़ दी। तो कुत्ता बेचारा, गाय और कुत्ता, उनको तो पता ही था कि ये मेरा पति है और ये मेरी पत्नी है। तो गाय जहाँ बनती थी वहीं उस कुत्ता को बांध देते थे कि ये गाय की रखवाली करेगा। ये कोई नहीं जानता था कि ये मेरा पति है और ये मेरी पत्नी है। वो आपस में ही जानते थे दोनों, दूसरा कोई नहीं जानता था। तो जब रात हुई तो कुत्ता गाय से कहने लगा कि मैंने तो इतना पब्लिक को बचा दिया, पब्लिक इतना खीर खाती, उसमें सांप ने मुंह डाल दिया था। तो जो पब्लिक खीर खाती थी वही मनुष्य मर जाता। मैंने तो इतना अच्छा काम किया कि इतने मनुष्यों को बचा दिया, लेकिन मेरे को इसने मारा है, मेरे को मार दिया। तो गाय कहने लगी कि देखो, जो जैसा कर्म करता है उसे ऐसा ही फल मिलता है।
मैं तो आपसे पहले कहती थी कि आप ऐसा काम मत कीजिए कि आपको अगले जन्म में भुगतना पड़े। और मेरा तो कर्म था, क्योंकि मैंने तो वेश्या के घर में जन्म लिया था, तो मेरा तो कर्म था, मेरी मजबूरी थी कि मेरे को नाचने गाने जाना ही होगा। लेकिन आपसे मैं मना करती थी कि आप मत ये सब उल्टा सीधा काम किया करो। तो ये बात दोनों आपस में बोल रहे, बतरा रहे थे। तो वो उसकी बहू थी, वो बहू निकली, पता नहीं किसकी आवाज़ आ रही है। तो बहू ने जब कान लगाया तो वो वही बात बोल रहे थे। गाय समझा रही थी कि मैं आपसे मना करती थी कि आप ऐसा काम मत कीजिए, लेकिन आप नहीं माने। और देखो मैं तो बढ़िया काम की, तो मेरे को तो गाय का जन्म मिला है, तो मेरे लिए तो चारा और भूसा सब कुछ मेरे को तो मिलता है। और आपने ऐसा कर्म किया कि आपको कुत्ता का कर्म किया, तो कुत्ता ही आपको जन्म दिया है भगवान ने। तो ऐसे बहू आकर के बोली, ये बात सुनी तो बहू अपने पति से बोली कि देखो हमारी गाय और ये कुत्ता क्या बातें बोल रहे हैं। तो उसका पति बोला कि चलो हमें भी सुना के लाओ। वो नहीं जानते थे कि ये हमारे माँ और बाप हैं, वो नहीं जानते थे, कोई नहीं जानता था, और वो आपस में जानते थे। इतना कह करके और बेटा गया तो वही बात दोनों में, गाय में और कुत्ता में वही बात चल रही थी। कुत्ता कहने लगा कि देखो मैंने तो नाग ने और खीर में मुंह डाल दिया था सांप ने, तो जितने मनुष्य उसको खाते सारे मर जाते, तो मैं तो इसलिए झूठी खीर कर दिया, लेकिन मारत मेरे बेटा ने और मेरी कमर तोड़ दी। तो गाय कहने लगी कि देखो मैं तो आपको पहले से ही समझाती थी कि कुत्ता वाले काम मत करो, लेकिन आप नहीं माने। जो आपने कुत्ता का काम किया तो आपको कुत्ता का जन्म मिला है। और मेरा तो कर्म था, धर्म था, क्योंकि मेरे को तो जन्म ही इसी चीज़ में दिया था, इसी चीज़ के लिए हुआ था। तो ये बात दोनों बहू ने और बेटा ने दोनों ने सुना। तो वो कहने लगे कि देखो हम नहीं जानते, ये तो हमारे ससुर और सास हैं, दोनों सास हैं गाय और ससुर हैं कुत्ता। तो दोनों पति पत्नी उसी टाइम गए और हाथ जोड़ करके कुत्ता को नहला करके बढ़िया कपड़ा पहनाए और अपने घर में रखने लगे। और गाय को बढ़िया सजाया, नहलाए धुलाए, बढ़िया सजा करके, और जैसा खाना आप खाएं ऐसे ही कुत्ता को खिलाएं, और जो खाना आप खाएं वही गाय को खिलाएं। और हाथ जोड़ करके कहने लगे कि पिताजी हमें माफ़ कर दीजिए, माताजी हमें माफ़ कर दीजिए। हम नहीं जानते थे कि आप हमारे माताजी हैं और आप हमारे पिताजी हैं। तो ये कह करके उन्होंने अपने गाय को भी और कुत्ता को भी अपने घर में जगह दिया। तो यही कहते हैं कि जो इंसान श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ करता है तो उसको अच्छा ही फल मिलता है, और जो गलत काम करता है उसको गलत ही फल मिलता है। तो उन्होंने जैसा कर्म किया ऐसा ही उन दोनों को फल मिला। तो मैं तो यही कहती हूँ कि अच्छा कर्म कीजिए कि अगले जन्म में हमको अच्छा ही फल मिले। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, अगर गलत कर्म करोगे तो गलत ही फल मिलेगा। इसीलिए अच्छा कर्म कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, और लास्ट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिए।